जीएस बाली जो हमारे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका इस संस्थान को शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर जीएस बाली जी ना ही सोचते, उनकी सोच नहीं होती तो इतने रिमोट एरिया में इतना अच्छा संस्थान कभी भी स्थापित नहीं हो सकता था। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं जसवी चौहान। हिमाचल प्रदेश में पढ़ने वाले आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है। विकास पुरुष जीएस बाली की दूरदर्शी सोच, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी, दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल और राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नगरोटा बगवा के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से आज दिल्ली में एक एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के साइन होने के क्या मायने हैं वो हम इस रिपोर्ट में आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि नगरोटा बगवा के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब देश के सबसे बड़े आर्किटेक्चर कॉलेज स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाकर वहां का एक्सपोजर ले सकेंगे। साथ ही एक्सचेंज प्रोग्राम में दिल्ली के स्टूडेंट्स नगरोटा बगवा आकर पहाड़ों के वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हमने इस बारे में राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर दीपक बंसल और कॉलेज के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर से इस प्रोग्राम पर डिटेल बातचीत की। सबसे पहले सुनिए स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वीके पॉल ने क्या कहा। मैं बच्चों के साथ बड़े इंटेंसली इन्वॉल्व थी उस काम को करने के लिए। तो शायद मैंने आपसे सर उस दिन जिक्र भी किया था कि बच्चों ने कुछ आपको दिखाना चाहूंगा, पर आप व्यस्त थे उससे पिछली बार जब हम आए थे। तो मैंने कहा कि अवसर है और उन्होंने कहा नगरोटा का जिक्र किया। तो नगरोटा का ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, ये हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं जिस वक्त ये इसकी तो बात चल रही थी कि ऐसा बनेगा और ये बनना शुरू हुआ और ये कैसे बना, आप सारी उस चीज से पूरी तरह से अवगत है, वाकिफ है। तो जब ये बन रहा था तो उस समय के माननीय मंत्री जी जीएस बाली जी ने जिनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता भी है, हमारे बड़े हैं, तो कहने लगे कि ये ना बिंदी के नाम से मेरे को घर से बुलाते हो, बिंदी आर्किटेक्चर की बात करता रहता है यार, तेरा क्या होता है, क्या डिपार्टमेंट बनाना। मैंने कहा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को एसपी बनाना वहां पे। बोले एसपी नहीं बन सकता यार, तो बता क्या बनाना। मैंने कहा तो कौन सा डिपार्टमेंट ही बनाओ वहां पे, हिमाचल में है ही नहीं सरकारी इलाके में, सरकारी किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज पे है ही नहीं। तो चलो यार ये कहता रहता है, चलो एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी बनाओ। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ कि क्योंकि मैं आर्किटेक्चर के नाम से सिखाता रहता था उनका कि सर आर्किटेक्चर पूरे स्टेट में एक आर्किटेक्चर कॉलेज ही नहीं, एनआईटी हमीरपुर में तो था। हमारी राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से क्या बातचीत हुई, सुनिए। दीपक जी, जो ये एमओयू साइन हुआ है, पहले हमें आप इसके बारे में बताइए कि क्या है एग्जैक्टली है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। मैडम, ये जो एमओयू हुआ है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवा एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के बीच में, ये एक तरह का मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ये 2 बड़े संस्थान हैं। जो एसपीए दिल्ली है वो एक पूरे भारत का बड़ा संस्थान है, और जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है वो संस्थान का एक अग्रणी, हिमाचल का एक अग्रणी संस्थान है, जो आर्किटेक्चर में के संदर्भ में अपना बहुत ऊंचा स्थान रखता है। तो आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी के प्रेजेंस में ये महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के थ्रू दोनों जो संस्थान हैं एसपीए दिल्ली और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नगरोटा बगवा, उनमें एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। यहाँ की फैकल्टी और वहाँ की फैकल्टी के बीच का आपस में इंटरेक्शन होगा। हमारे बच्चे उनके वहाँ जा सकते हैं और उनके बच्चे यहाँ पे आके वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर में स्टडी कर सकते हैं। तो एक तरह से दोनों संस्थान के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा जैसे कि डिस्कस भी हुआ कि हमारा जो प्रदेश है वो डिज़ास्टर प्रोन स्टेट है, तो जगह जगह हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मकानों का नुकसान हो रहा है। तो इस संदर्भ में भी ये दोनों संस्थान हैं वो मिलजुल कर कार्य करेंगे, रिसर्च के काम करेंगे, जिससे कि हिमाचल में आने वाले टाइम में बरसात के टाइम खासकर नुकसान कम से कम हो। इस दिशा में दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। जी, अगर हम थोड़ा ट्रेस बैक करें तो ये जो आपका एसोसिएशन हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है इसको सक्सेसफुल करने में? इस कोलैबोरेशन में जो सबसे ज़्यादा हाथ रहा है वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के डायरेक्टर मिस्टर पॉल हैं। वो हमारे पड़ोसी नगरोटा बगवा का जो पालमपुर के स्थान है उसके नज़दीक के ही रहने वाले हैं।
तो एक तरह से उनकी भी एसोसिएशन हमारे संस्थान के साथ काफ़ी टाइम से रही है। तो मिस्टर वीके पॉल एंड और जो हमारे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सतीश कटवाल जी, उनका आपस में काफ़ी इस बारे में इंटरेक्शन होता रहता था। वो सोचते थे कि हम लोग दोनों संस्थान मिलके हिमाचल और देश की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से ये काम शुरू हुआ। जो एसपीए के डायरेक्टर हैं पॉल साहब, वो हमारे कॉलेज में आके बच्चों से साथ इंटरेक्शन करते रहते थे, उनको मोटिवेट करते रहते थे। तो वहीं से आइडिया जनरेट हुआ कि दोनों संस्थान कैसे आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। जी, ये जो आपने बताया कि एक्सचेंज प्रोग्राम होने वाला है, ये फर्स्ट बैच कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कब से शुरू हो जाएगा? हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं। अभी एक राउंड हो चुका है, 2-3 राउंड और होने बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर ये कोलैबोरेशन की जो एक्टिविटी है वो धरातल पे चलनी शुरू हो जाएगी। जी, क्या जो बच्चे हैं उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है इस बारे में? क्या उनका क्या इसको लेकर मतलब पॉजिटिव आउटलुक है या थोड़ा वो कंफ्यूज हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अभी एडमिशन शुरू हुई हैं, बच्चों ने अभी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है। तो जैसे ही बच्चे कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, हमारा जो नया सेशन है वो 12 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जैसे ही बच्चे 12 अगस्त को रिपोर्ट करेंगे तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसके बाद ये जो सारी एक्टिविटी है वो ऑन फील्ड होना शुरू हो जाएगी। जी, जैसे आपने कहा वर्नाक्युलर हाउसेस में दिल्ली वाले बच्चों को एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे और ये सब, तो थोड़ा इन डेप्थ इश्यूज़ क्या होंगे वो जिन पर जो दिल्ली वाले बच्चे हैं और जो यहाँ के बच्चे हैं वो काम करेंगे, और जैसे आपने कहा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कुछ आइडियाज़ सबमिट करेंगे? ऐसा है कि जो दिल्ली और हिल आर्किटेक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। जो दिल्ली में बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी वो हिमाचल में देखने को नहीं मिलेंगी, और जो हिमाचल का जो पारंपरिक आर्किटेक्चर है वो दिल्ली वालों को देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि दिल्ली के बच्चे यहाँ आकर हिल आर्किटेक्चर में कैसे मकान बनाए जाते हैं, उनको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है, वो एनवायरनमेंट के प्रति कैसे संवेदनशील मकान बना सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जो हिमाचल के बच्चे हैं वो दिल्ली के मॉडर्न आर्किटेक्चर को समझते हुए इस दिशा में अपने जो कैरियर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आज जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुई, जो पूरा मीटिंग हुआ वो दैट वाज स्ट्रीम्ड लाइव, और उसमें जीएस बाली जी का भी नाम लिया गया। तो आर्किटेक्चर का जो स्कूल है ये उसकी नींव उन्होंने ही रखी गई थी। उनका नाम जो लिया गया इसमें वो किस संदर्भ में लिया गया था? जैसे कि पॉल जी ने बताया अपने संबोधन में कि उनका इस बारे में जीएस बाली, जो हमारे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका इस संस्थान को शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर जीएस बाली जी ना ही सोचते, उनकी सोच नहीं होती, तो इतने रिमोट एरिया में इतना अच्छा संस्थान कभी भी स्थापित नहीं हो सकता था। तो मैं आपके माध्यम से श्री जीएस बाली जी को हार्दिक अपनी श्रद्धांजलि भी पेश करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उनके और पॉल सर के संयुक्त प्रयासों की वजह से ही हम लोग इस संस्थान में ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसके आगे हमने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स करण शर्मा और कल्पना से बात की। ये दोनों इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से इन्वॉल्व्ड हैं और इसका एग्जीक्यूशन भी देख रहे हैं। मेरे साथ अभी 2 फैकल्टी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में राजीव गांधी कॉलेज में, करण जी और कल्पना जी। सो करण जी, सबसे पहले आप बताइए, आप इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका रहा है काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही, कैसे ये चीज़ें जो हैं प्लान हुई और कैसे एक्शन में आई, और आज जो MOU साइन हुआ है तो यहाँ तक का जो जर्नी रहा है और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें क्या क्या हुआ? राइट, सो जब डायरेक्टर SPA पॉल सर यहाँ आए भी थे, विज़िट भी किया था इनिशली, सो इट वाज हिज आइडिया ओनली। सो ही आस्क्ड हमारे जो हेड सर हैं डॉक्टर सतीश कटवाल, उनके साथ उन्होंने थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी किए थे। उसके बाद वी थॉट कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको शुरू से ही इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जितना जल्दी हम अवेयरनेस के हिसाब से अगर देखते हैं, यंग माइंड्स को जितना जल्दी हम अवेयर करेंगे कि हिल्स में क्या प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर और सॉल्यूशंस, किन सॉल्यूशंस पे हमें काम करना चाहिए, उतना बेटर होगा हिमाचल के फ्यूचर के लिए भी और इन जनरल भी आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है हिमाचल की उसके लिए। राइट, सो आप भी कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे आप लोग, आपको लगता है अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली होती तो इट वुड हैव बीन यूजफुल टू यू गाइज? I would like to say that it's a great opportunity for us that we are collaborating with School of Planning and Architecture New Delhi, and thanks to Paul sir that उन्होंने हमें include किया in this initiative, and it is very beneficial for our students, like they will get great
अपॉर्चुनिटीज़ या फिर दे कैन एक्सप्लोर माइट बी लाइक शायद हमारे स्टूडेंट्स हिमाचल तक ही इन लाइक रहते हैं फाइन दे डोंट नो लाइक कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड या फिर लाइक विद इन आर कंट्री सो विद दिस प्रोग्राम विद दिस इनिशिएटिव आई थिंक दैट दे विल एक्सप्लोर इवन द स्टूडेंट्स इवन ऑल्सो वी एज अ फैकल्टी मेम्बर्स सिंस इसमें स्टेक होल्डर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, गवर्नमेंट से लेके स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एवरीबडी हु मैटर्स इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट. सो हाउ डज दैट मेक इट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स कि वो फर्स्ट ईयर में होंगे और इतना इनिशियल स्टेज पर वो करियर भी उनका शुरू नहीं होगा एंड दे विल बी एक्चुअली प्लानिंग एंड वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट. सो हाउ इज दैट? सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जॉइंट स्टूडियो जैसे हमने डिस्कस किया था. जितेंद्र कौर मैम हैं एसपी दिल्ली के ही हैं. सो शी विल बी इनिशियली विजिटिंग आवर इंस्टीट्यूशंस एंड हमने कुछ गांव आइडेंटिफाई किए हैं अराउंड पालमपुर जहाँ पे जाके वी विल बी डूइंग अ प्रिलिमिनरी सर्वे बिफोर ब्रिंगिंग इन द स्टूडेंट्स. सो पहले हम जाके थोड़ा इंटरैक्ट करेंगे. वी विल बी एबल टू फाइंड कि क्या क्या पोटेंशियल्स हैं उन विलेजेस में. फिर धीरे धीरे वी विल स्टार्ट इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो वी हैव ऑल्सो डिज़ाइंड अ सर्वे, अ बेसिक सर्वे जो हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सर्वे की और इससे होने क्या वाला है. क्योंकि इन फील्ड में स्टूडेंट्स ही जाएंगे हमारे साथ और वही लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और विलेजर्स से और आप पूछेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं विद रिलेशन टू देयर सेटलमेंट्स एंड हाउसिंग. सो ऑल्दो हमें डॉक्टर बंसल ने भी बताया कि फर्स्ट बैच जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आएंगे, एडमिशन्स अभी हो ही रहे हैं, बट स्टिल हाउ सून डू यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू वर्क आउट? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन की जब बारी आती है तो पता नहीं चलता कब होगा. राइट. सो प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन का भी हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सोच ली हैं. वी हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द प्रधान ऑफ दोज विलेजेस. स्टूडेंट्स विल कम अराउंड 16th of this month. So their classes are starting anyways. Faculty from SP Delhi will be arriving first week of September. So उनका वो tentative plan है. Around 26th of September we'll be visiting these villages. कल्पना जी, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ से स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर लुकिंग एट? क्या वो चीज़ें हैं जिन पर वो काम करेंगे? जैसे आई हर्ड लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ें बोली जा रही थी, बट अगर आप हमें एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बता दें कि क्या है. So I would like to say that अभी तो we have framed a timeline, right? So like what we are going to do under this exercise and जितने भी अभी I would say like plus points and negatives होंगे that will see in the bigger problem that you're trying to solve here? Right now we are focusing on the vernacular architecture of this particular area, like how like people are staying here, in what sort of environment, and basically we wanted to document the vernacular environment of the Palampur basically. And earlier we have also done a exercise with SPA also that was informal, but this time like we are planning it in a formal way on a bigger level basically. On architecture level also we know जिस हिसाब से urbanization हो रही है और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल यूज़ और जिस तरह की कंस्ट्रक्शन जो हो रही है irrespective of we are in zone 5, earthquake zone 5. So people shall be aware, that's the main motive. जब हम इस तरह के काम करेंगे तो होल आइडिया इज़ टू मेक पीपल ऑल्सो अवेयर कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जब हम ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्शन मेथड्स में जाते हैं. और अगर अपना जो हमारा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा हम अगर डेविएट हो रहे हैं तो क्या इश्यूज़ आएंगे. लोगों को अवेयर करने का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का. सो एवरी ईयर वी सी, लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर ज़्यादा हुआ था, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, जो लोग बसे हुए हैं, वो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं. एंड सो दिस इज़ ग्रेट. कंग्रेचुलेशंस टू यू टू एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन दिस. आज का दिन हिमाचल प्रदेश से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में जीएस बाली ने एक ग्रामीण विधानसभा में आर्किटेक्चर कॉलेज खोलते वक्त जो दूरदर्शी सोच रखी थी उसका भी प्रमाण है.